अस्सलाम वालेकुम जी भाई। ये तो कोई जादू ही चला है और एक नहीं दो दो लोगों का जादू चला है कि सब लोग एक तरफ हो गए, सब लोग एक तरफ हो गए और इमरान खान अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हैं, बाकी सब पाकिस्तान के हक़ में आ गए। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग पाकिस्तान के हक़ में उनका साथ छोड़ करके इस तरफ आ गए हैं। किस तरफ आ गए हैं भाई? हुकूमत के साथ आ गए हैं। हुकूमत के साथ सब मिल लिए। कौन कौन हुकूमत के साथ मिल गया है? मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल गए हैं, रऊफ़ हसन मिल गए हैं, और इसके अलावा जो है क्या नाम है उनका भाई, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है वो मिल गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले ही हुकूमत के साथ मिली हुई थी। और ये सब देख कर और ये सब सुनकर इमरान खान साहब पागल हो गए। इस सब की तफसीलात जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी मैंने आप बताना है कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कोई भी नहीं निकला। आपको पता है कि 21 तारीख को इन्होंने कहा था कि बस जी 21 तारीख, और उसके बाद तो इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आ जाना, क्योंकि इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे। लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई लोग ही नहीं निकले बाहर। तो अब इमरान खान साहब को इसका भी एक रियलिटी चेक जो है वो मिलना चाहिए। अगर अभी तक नहीं मिला तो ये निशानी है। अगर इमरान खान साहब इन निशानियों को नहीं समझेंगे तो वो अपना ही नुकसान करेंगे और क्या करेंगे। खैर, इसके बारे में भी हमने आपके साथ बात करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहती हूँ वो चीज़ ये है कि जो नकदा कोका है ना, जो सिंगर मलकू है, वो रुल गए हैं। और उन्होंने ये गाना गाया था, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मैं उनके लिए इस गाने को थोड़ा सा तब्दील करके कहूँगी कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई है। एक लंदन का ट्रिप, बस सिर्फ एक लंदन का ट्रिप, और जो मलकू साहब हैं उनका जो इनकलाब है, उनकी जो खान से मोहब्बत है, कैदी 804 हुए हैं, उसकी ऐसी की तैसी हो गई। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, गाने इतने बड़े बड़े बनाते हैं। भाई आपका काम है गाने गाना, आपका काम है गाने बनाना, आप सिंगर हैं, आपका सियासत से कोई लेना। भाई आप पार्टी क्यों बनते हैं? अपनी औकात से बढ़कर चीज़ें क्यों करते हैं? क्यों ये कैदी नंबर 804 और नकदा कोका और जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है, जो भी है, आपको अगर लोग पसंद करते हैं आपके गानों की वजह से, तो आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। अब हुआ क्या कि जी पीटीआई की वजह से, इनके ज़ाहिर है गानों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी इनको सपोर्ट है मलकू को, और उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किचन चल रहा है। बिल्कुल उनका किचन इस तरह से चल रहा है कि जी जैसे डायरेक्ट उनको IMF कोई सपोर्ट कर रहा हो। अब मामला ये है कि मलकू ने जाना था मुल्क से बाहर, और पीटीआई वालों ने खूब रौला मचाया हुआ कि देखो जी ये मलकू को भी जान का ख़तरा है और मलकू को भी जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे। मलकू साहब का कोई बरतानिया के अंदर कॉन्सर्ट था और उनका नाम ECL पे था। जब वो अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए गए, खैर उनको ये तो नहीं बताया गया कि उनका नाम ECL पर क्यों है, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि सॉरी सर, आप फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। अब वहाँ पे उनका कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट नहीं हुआ, कॉन्सर्ट जो है वो बढ़ गया, इनकी पीटीआई की ज़बान में जैसे कहेंगे। अब जब वो ये हुआ तो वो बड़े स्ट्रेस में आ गए कि क्या करना है। फिर उनको लोगों ने समझाया कि देखें भाई, अब कह रहे हैं जी कैदी नंबर 804 हुए, तो फिर तो ऐसे तो सीन नहीं चलेगा। आप तो ये नकदा कोका और कैदी नंबर 804 और ये जो आप अपनी तरफ से बड़े एक खान एंथम्स गा रहे हैं, और ये जो बड़ी आप इमरान खान साहब को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सपोर्टर्स आपको पैसे देते हैं, रकमा बस पैसे चलते हैं। उनके सपोर्टर्स आपको पैसे देते हैं, आपको बिज़नेस देते हैं, तो उनके चक्कर में आपने जो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जो अपने हालात हैं वो ख़राब किए हैं, ये उसका ख़मियाज़ा आपको भुगतना पड़ा है। उनको फिर समझाया गया कि भैया अब आपको कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। तो इन्होंने ओवर एफिशिएंसी में आकर पाक फ़ौज के लिए गाने गाना शुरू कर दिए। अब हालांकि पाक फ़ौज को गानों की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जो ISPR है और जो बाकी जो पाकिस्तान की जो अफवाज है, वो गाने वाने उन्होंने बनाने होते हैं, कुछ करने होते हैं, वो भी बाकायदा तौर पर अपनी खुद पैसे दे करके, खुद हायर करके लोगों को गाने गवा लेते हैं। तो ये इस तरह के TC प्रोग्राम जो हैं वो पाक फ़ौज को नहीं चाहिए होते, लेकिन ये मलकू साहब को चाहिए थे, क्योंकि बातें इतनी बड़ी बड़ी कि जी मैं तो खान की मोहब्बत में, मैं तो गाने गा रहा हूँ, तो मैं तो ये गा रहा हूँ। लंदन का एक ट्रिप का जो नुकसान है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक कॉन्सर्ट ही कैंसिल हुआ है ना,
भाई अगर आप एक इनकलाबी हैं, अगर आप एक कोई वॉरियर हैं, और अगर आप इंसाफियन हैं, और अगर आप यूथियाँ हैं, तो फिर डट कर रहे हैं। मुझे तो ये इनके केस से पता चला कि यूथियास तो डट के भी खड़े नहीं हो सकते। जब एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया अच्छा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं थे और आपने सिर्फ ये वो गाना वाहिद सिर्फ इसीलिए गाया था कि चलें जी आपने गा लिया गाना, कोई बात नहीं, सिंगर्स गाते हैं, ये सिंगर्स ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इनके तराने गाते हैं, कोई बाहर से आई हुई मखलूक तो नहीं गाते, ये नहीं में से कोई सिंगर्स गाते हैं। लेकिन वो फिर अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करते कि वो जी कारकुन हैं। मलकू के हवाले से ये एक तासुर जाना शुरू हो गया था, और पीटीआई वालों ने भी, यूथियाज ने भी इनको इतना उठा दिया था कि भाई ये तो हमारे, ये अपनी आवाज़ अपने गाने से नहीं चल रहे, ये कैदी नंबर 804 की वजह से चल रहे हैं, उनको अब लेने के देने पड़ गए। अब ये खबर आपसे शेयर करने का मकसद है कि देखें ये जो सिंगर्स होते हैं बेचारे बेज़र से लोग होते हैं, आर्टिस्ट किस्म के जो लोग होते हैं, जाहिर सी बात है ये आर्ट से म्यूज़िक से रिलेटेड लोग होते हैं, इनको सियासत से बहुत दूर रहना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को सियासत से दूर रहना चाहिए, एक्टर्स को सियासत से दूर रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा गंगा उल्टी बहती है। आप एक्टर्स को भी देख लें, वो बेरोज़ सब्ज़वारी को मैं आपको आई वाज टेलिंग यू दैट अदर डे कि बेरोज़ सब्ज़वारी आकर के बता रहे हैं कि नहीं 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 वो चर्च कोक नहीं करता इमरान खान, वो तो बस सिर्फ एक पैक पीता है, एक गिलास शराब का पीता है बस, मैंने तो इतने सालों से उसका शराब पी है। मतलब आप एक्टर्स को देखें वो उनके बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन को देखें वो भी आधे यूथी हैं। ये आप ये देखें जो क्रिकेट टीम का जो हाल है ना, इन क्रिकेट टीम के अंदर भी आधे यूथियाँ होंगे, आधे भी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा यूथियाँ होंगे, इनको लग पता जाएगा, क्योंकि ये इनकी ये परफॉर्मेंस ये बताती है, इनकी करतूतें ये बताती हैं। जो यूथियाँ है ना वो 100 बंदों में आपको नज़र आएगा कि भाई वो एक वखरा ही, आपको एक निराला कैरेक्टर नज़र आएगा। अब खैर जी, अब जो मलकू साहब है ना वो फ़ौज को प्यारे हो चुके हैं, नकदा कूका, और वो इसलिए प्यारे हो चुके हैं क्योंकि इमरान खान ने, पीटीआई ने माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज जैसे पाकिस्तान की नहीं है, ये किसी दुश्मन मुल्क की फ़ौज है। मतलब कि फ़ौज तो भाई पाकिस्तान की है, असलियत ये है कि फ़ौज तो पाकिस्तान की है, फ़ौज हमारी है। इमरान खान साहब जो है ना वो मुल्क के दुश्मन है, ये बात है। और ये बात इसलिए भी तय हुई है कि पीटीआई ने पिछले 2 दिनों में इतना रौला पिटना डाला हुआ था कि भाई चाइना ने तो इनकार कर दिया, दोस्ती टूट गई, चाइना ने तो मना कर दिया, चिट्टा कोरा इनकार, शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई, हुकूमत की बेइज्जती हो गई, उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत को मना कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। भाई वो चाइना ने भी आके इसकी तरदीद की, उन्होंने सार कहा ऐसी की तैसी, भाई फिर बाकायदा तौर पर वज़ीर भेजे, बाकायदा तौर पर एक यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई सी पैक के ऊपर, और इस सी पैक के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर सब बैठे। इमरान खान उनकी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ तक कि रऊफ़ हसन भी, यहाँ तक कि बैरिस्टर अली ज़फ़र भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चले पहले हुकूमत के साथ थी, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, वो जाके हुकूमत में बैठ गए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इमरान खान, ऐसी की तैसी, मेरे लिए मुल्क पहले। एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस हैपेंड। और ये सारी की सारी जो इस चीज़ का जो क्रेडिट जाता है वो हुकूमत के उन जादूगरों को जाता है जिनका नाम है इसहाक डार और जिनका नाम है एहसन इकबाल। मैं जानती हूँ कि इन दोनों के नाम अगर आप थंबनेल में डालते हैं तो वो चलते नहीं हैं, लेकिन मसला ये है और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने वो कर दिखाया जो कि शायद इस टाइम पर कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि मौलाना साहब अगर आए, अगर पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद भी आई, और इमरान खान साहब को इसका पता नहीं था क्योंकि इमरान खान साहब गुस्से हो रहे थे, वो गुस्से हो रहे थे, वो कह रहे थे कि जी रऊफ़ हसन और बैरिस्टर अली ज़फ़र से बहुत सख्त नाराज़ थे कि जी मुझे बताए बगैर, मुझे लूप में लिए बगैर ये कैसे चलेंगे। भाई आपको क्यों लूप में ले, तुम इमाम में लगते हो, आप तो पाकिस्तान दुश्मन है, आप तो एंटी स्टेट हैं, आपको कैसे पूछा जाए, आपसे कैसे लिया जाए। सो मतलब सब साथ हैं। और ये इस चीज़ को देखकर, इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को देख करके, सी पैक को आगे बढ़ता हुआ देख करके, सी पैक को मुकम्मल करता हुआ देख करके मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये आप सबके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। सबसे पहले तो वेल डन इसहाक डार साहब, वेल डन एहसन इकबाल साहब, ज़बरदस्त आपने एक हुकूमत में होकर के आपने हुकूमत का किरदार निभाया है, आपने रियासत का एक अहम एलिमेंट होकर के, बिकॉज रियासत माँ जैसी होती है, आपने सबको बिठाया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर और सब आ गए। और ये सब एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल के अंदर। इसका क्रेडिट जाता है हुकूमत को और बिल्कुल मिलना चाहिए। प्लस सी पैक मुकम्मल होगा, ना सिर्फ मुकम्मल होगा
बल्कि CPEC 1, CPEC 2, CPEC 3 ये फलता फूलता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत सी बरक़ात आएंगी, जलने वालों का मुँह काला होगा। अब इमरान खान साहब अगर अपना मुँह शीशे में देखना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो के अंदर जो है वो तरक्की की राह जो है वो बिल्कुल उड़ेगी, इस तरह की सूरत हाल होगी। एंड लास्टली नियतों पर मुराद है भाई, सीधी सी बात है। इन्होंने सोचा था कि जी बंदे इकट्ठे कर लेंगे, बंदे निकल आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। जजेस तो पहले ही इनको जो है वो चुपड़ी एक नहीं दो देते हैं, जिनके पास भी इमरान खान साहब जाते हैं शिकायतें लगाने के लिए कि देखिए जी ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, तो कहते कोई बात नहीं बेटा, हम आपको घी लगा के, देसी घी लगा के हम आपको चुपड़ी भी रोटियाँ खिलाते हैं। सो इनको लगा कि जी ये आवाम को भी मामू बना लेंगे और सारे लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये होगा कि जी इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल आएंगे। तो जी बोलो पेंसिल, इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना कैंसिल। और वो कैंसिल किसने किया है? कौमी यूथ ने किया है, क्योंकि ये लोग बाहर ही नहीं निकले। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकले? गर्मी बहुत थी, पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। अब तो ATMs की भी सहूलियात मैसर नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये PTI कोई गरीब गुरबा पार्टी हो गई, फंडिंग भरपूर हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन वो फंडिंग लगाने का हौसला नहीं है। अयाशी तो हमेशा दूसरों के पैसों से इन्होंने की है, अपने पैसों से तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। और फिर गर्मी इतनी कड़ाकेदार पड़ रही है, तो ऐसे में वो क्यों निकलें बाहर? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि सीधी सी बात है, जो PTI के जितने भी मोस्टली यूथियाज़ हैं वो घर में बैठ करके अपने फ़ोनों पे, लैपटॉपों पे स्टेटसेस लगा सकते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स बन सकते हैं, वो ट्वीट्स कर सकते हैं, वो स्टेटस लगा सकते हैं, वो टिकटॉक बना सकते हैं, वो व्लॉग्स कर सकते हैं, वो इसके अलावा जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स की ओंगी बोंगी किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने लोगों को चुको, अपनी तरह के जो गलत बयानिए वाले लोग हैं उनको प्रमोट करो, उनको हाईलाइट करो। उनसे सड़कों पर आकर सख्त गर्मी के अंदर खज्जल ख्वारी कहाँ होनी? ये बात इमरान खान साहब को जितनी जल्दी और जितनी अच्छी समझ आ जाएगी उतना ही उनके लिए बेहतर है कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको इसी हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, उनको इसी रियासत से बात करनी पड़ेगी और उनको बीच का रास्ता इनके साथ बैठ करके निकालना पड़ेगा, रादर दैन कि जी वो अवाम को अलग ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, मुल्क के अंदर इंतशार अलग से फैलाएं, झूठ अलग से फैलाएं, नेगेटिविटी अलग से फैलाएं, पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज नहीं इंडिया की फ़ौज समझे, और जो है अपने जो कॉलीग्स हैं, जो अपने सियासतदान हैं, जो कि असम्बलीज़ में होते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करें। ऐसे नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे ये काम करते जा रहे हैं और जितना जितना ये काम करते जा रहे हैं उनकी जेल उतनी प्रोलॉन्ग होती जा रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी मसला है ना, यूथिया ब्रिगेड कहेगी देखिए जी बीनिश ने तो मान लिया कि सारे केस सियासी केस थे। नो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बातचीत के ज़रिए रास्ते निकलते हैं, बातचीत के ज़रिए जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो भी हल होती हैं, बातचीत के ज़रिए ही आगे स्पेस बनाई जाती है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जितनी पॉलिटिकल स्पेस एक प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं वो लें, ताकि उनकी जेल भी कम हो, उनकी आसानी भी हो, और फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में आकर के अच्छी ऑपोजिशन का, और अच्छी ऑपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल अच्छे बच्चे होकर के बैठ जाए, मुंह में चूसनी रख के बैठ जाए, खैर वो कभी मतलब दोबारा भी जन्म ले ले, मरकर भी वो कभी ये नहीं कर सकते। बट अच्छी ऑपोजिशन का मतलब ये है कि हुकूमत जहाँ जहाँ कोताही करे वो उसको प्रोडक्टिव किस्म की जो है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करे, वो करें। लेकिन अगर ये सब कुछ कर लिया तो वो इमरान खान ही नहीं होंगे, उनका तो नाम बदल दिया जाएगा, वो तो कोई और होंगे, वो तो इमरान खान होंगे नहीं। खैर एनीवेज जी, अगर वो ये सब करते हैं तो उनका पाकिस्तान में भी सर्वाइवल है, इस सिस्टम में भी सर्वाइवल है, उनका जो स्टेक है वो थोड़ा बेहतर होगा। वरना ऐसे ही खज्जल ख्वारी होगी, खज्जल ख्वारी हो रहे हैं और क्या, जितना चाहे मर्जी बोलते रहे। मतलब ये वो शख्स है इमरान खान जो पंखा बंद करने पे रो रहा है, और ये वो शख्स है कि 4 कतरे कभी हार्पिक पे रो रहा होता है, कभी आर्सेनिक पे रो रहा होता है, पता नहीं क्या झूठ है क्या सच है। हालांकि जब से इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में निकाला गया है, इन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की कोई बात नहीं की। मतलब व्हाट अ लो, अपने आप को उम्मत मुसल्लमा का सबसे बड़ा लीडर, दुनिया जहाँ का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर, और इतनी छोटी सोच और इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ। सोचिएगा इस बारे में। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।